दोस्तों एंजल वन पर अगर नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, वहाँ से कैसे बच सकते हो आप। ठीक है, तो क्या ऐसे ही कि आपका जो बैलेंस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है इन फ्यूचर, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो पर। तो मेरे दोस्तों एंजल वन पर आपको अगर आप 500 रुपीज़ ऐड करोगे तो आपको 500 रुपीज़ शो करना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका नेगेटिव पर 50 रुपीज़ है, किसी किसी का 200 रुपीज़ नेगेटिव पर है। तो वो क्यों है दोस्तों, तो पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एंजल वन पर क्या होता है दोस्तों, एंजल वन ही एंजल ब्रोकिंग है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, आप किसी भी एक कंपनी का अगर स्टॉक खरीदते हो, मान लो आपने जोमेटो का कंपनी का शेयर को बाय किया, 100 शेयर को आपने बाय कर लिया 100 रुपीज़ में, तो आपको 10,000 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, तो आपने 10,000 रुपीज़ इस ऐप पर ऐड करके आपने 100 शेयर खरीद लिया, तो 100 शेयर तो आपका बाय हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, आपको 15 रुपीज़ डीपी चार्जेस देना होगा मान लो। ठीक है, तो 15 रुपीज़ आपको डीपी चार्जेस देने के बाद आपको थोड़ा बहुत ब्रोकरेज चार्जेस भी देना पड़ता है, तकरीबन 20 रुपीज़ मान लो ब्रोकरेज चार्जेस आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर 15 और 20 में लगा कर क्या हो गया, कितना हो गया आपका 35 रुपीज़ हो गया। तो उस टाइम क्या होगा, आपको 15 रुपीज़ माइनस पर दिखाई देगा, क्योंकि आपने जितना पैसा था सारा पैसा से शेयर खरीद लिया। तो अगर आपने 99 शेयर खरीद लिया होता तो आपका डीमेट अकाउंट पर 100 रुपीज़ पड़ा रहता दोस्तों। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता, आपका वो 100 रुपीज़ में से 15 रुपीज़ और 20 रुपीज़ लगाकर 35 रुपीज़ आपका काट लिया जाता। ठीक है, और आपका 100 रुपीज़ में से 65 रुपीज़ बचा हुआ रहता। ठीक है, तो उस टाइम आपका माइनस पर नहीं दिखाई देता। तो ब्रोकर वाले क्या करते हैं, पूरा दिन आप ट्रेडिंग करो कुछ भी करो, उस टाइम वो लोग चार्जेस नहीं करते हैं। वो लोग कब चार्जेस करते हैं, वो लोग जब मार्केट क्लोज हो जाता है उस टाइम चार्जेस पूरा का पूरा काट देते हैं आपका। ठीक है, और कभी कभार आप बाय करोगे तो साथ ही साथ आपका चार्जेस काट लिया जाता है, पर कभी कभार वो लोग दिक्कत के कारण मार्केट क्लोज होने के बाद आपका वो चार्जेस काट लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर मार्केट क्लोज होने के बाद आपका चार्ज वो लोग हिसाब करें तो उस टाइम अगर आपका डीमेट अकाउंट पर पड़ा रहे पैसा एग्जिटिंग बैलेंस तो वहाँ से काट लेते हैं, और अगर आपका डीमेट अकाउंट पर बैलेंस नहीं रहे तो वो क्या करेंगे, आपका जो पैसा रहेगा वो पैसा माइनस पर शो कर दिया जाएगा। यानी मान लो आपका 35 रुपीज़ बैलेंस नहीं है तो माइनस पर शो करेगा। इन फ्यूचर जब आप बाय करोगे किसी शेयर को तो वैसे और भी और 15 रुपीज़ आपका जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप शेयर को सेल कर देते हो तो उस टाइम आपका जो पैसा है वो काट लिया जाएगा, या तो आप ऐड कर दोगे तो काट लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बात आता है कि अगर आप नहीं पे करते हो तो क्या कोई दिक्कत होगा, तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो अकाउंट ऐसे ही पड़ा रहेगा और ब्रोकर वाले आपसे कुछ भी तरीके से करके पैसा नहीं ले सकते दोस्तों। ठीक है, पर अगर लाखों में आपका माइनस पर बैलेंस है तो ब्रोकर वाले आपको पकड़ सकते हैं और पकड़ कर आपसे पैसा ले सकते हैं। ठीक है, वसूल कर सकते हैं। तो यानी 100 रुपीज़ 200 1000 रुपीज़ भी नेगेटिव पर है तो इसमें ब्रोकर वाले नहीं कुछ भी कहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद भी आपका फ़र्ज़ होता है कि अगर आपका पैसा माइनस पर है तो वो पैसा आपको चुका देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और अगर किसी दोस्त का बात सुनकर रेफर आरडी के वजह से इसको बाय आपने साइन अप किया था और अब आप किसी दोस्त को रेफ़र भी नहीं कर पा रहे हो, पर आपका बैलेंस दिन ब दिन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के वजह से माइनस पर जा रहा है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस अकाउंट को आप क्लोज कर दो और किसी एक ब्रोकर को रख सकते हो और उसके थ्रू आप किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हो। और मेरे ख्याल से आप प्रेजेंट टाइम में 5 पैसे के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, वहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता है।
ठीक है दोस्तों, वो रेफ़र करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो अभी जाओ जाकर 5 पैसे के थ्रू साइन अप करो और एंजल ब्रोकिंग को क्लोज भी कर सकते हो, और चाहो तो इसको भी रख सकते हो अगर दोनों में ट्रेडिंग करना चाहो तो। और अगर आपके पास पैसा ही नहीं है शेयर को बाय एंड सेल करने के लिए, तो मैं भी कहूँगा कि इस टाइम आपको साइन अप ना करना ही बेहतर होगा दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।